मेरा इनाम बहुत सादा और नेक फितरत इंसान था। बहुत एहतराम करता था मेरा। उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही नाफरमानी की थी, महापारा से शादी करके। वो किसी नेक और शरीफ खानदान की नहीं थी। आपको अपने बेटे को सख्ती से मना करना चाहिए था। मैंने कहा ना, वो बहुत सीधा साधा था। महापारा ने अपनी मजबूरियों का कैसा रोना रोया कि शादी करने पर राजी हो गया। मैंने भी दिल पे पत्थर रखकर इजाजत दे दी। मैं समझती थी कि शायद शादी के बाद वो नेक और शरीफ औरत हो जाएगी और पुरखुलूस जिंदगी गुजारेगी मेरे बेटे के साथ, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनाम अंकल बहुत पछताए होंगे। हाँ, लेकिन उसको हारून की खुशखबरी मिल गई थी। हम दोनों को ये उम्मीद थी कि शायद बच्चे की पैदाइश के बाद वो खुद को बदल लेगी। ये हमारी खुशफहमी थी। क्या उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी? वो एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। घर की चार दीवारी को तो वो कैद समझती थी। उन्हीं दिनों इनाम को बिजनेस में भी नुकसान हो रहा था। इसी बात ने उसको हारून से भी बदजन कर दिया। हारून को कोई वक्त नहीं देती थी, हालांकि हारून उसको बहुत चाहता था। उसने तो हारून के दिल में हर वक्त यही बात डालती कि तुम्हारी दादी ही तुम्हारी दुश्मन है और बहुत जालिम है। वो चली गई, लेकिन हारून के जहन में डाली हुई बात साथ रह गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। हारून ने तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उसे तो हमेशा अपनी माँ ही सच्ची लगी। बहुत गलत किया उन्होंने। हारून मुखलिस रिश्तों के दरमियान रहते हैं, लेकिन उन पे यकीन नहीं रखते। बहुत अकेला कर गई मेरे बच्चे को। नानी जान वो है कहाँ? कभी हारून से मिलने नहीं आई? सुना था कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरा इनाम तो उसके जाने से ऐसा टूटा कि उसने कभी किसी औरत के बारे में सोचा ही नहीं। बस हारून के लिए ही अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लेकिन महापारा बेवफाई का दुख ऐसा था कि वो ज्यादा अरसा जी ही नहीं सका। चला गया। आज खाला कैसे है खाला? ठीक हूँ। इमन है जी। अस्सलाम वालेकुम एमन। ये कहाँ से नाजिल हो गई? कैसी है एमन? मैं ठीक। सना तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हाँ, आप कैसी हैं? अचानक किस तरह आ गई? मतलब बता कर आती तो हम इस्तकबाल तो सही से करते ना आपका। वसी तुम क्या खड़े देख रहे हो? जाओ अम्मी को बुला कर लाओ, उन्हें कहना खाला आई हैं। हाँ मैं बुला के ला। फारिस कहाँ है? घर पे या बाहर है? फारिस कमरे में सो रहा है। और क्या? क्या मतलब? वो जॉब नहीं कर रहा? खाला पता नहीं, मैं तो कॉलेज होती हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ। वो तो बाय चांस आज घर पे थी, आपसे मुलाकात होगी। बड़ी अजीब बात, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा भाई घर पे है, जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा? इतना बड़ा घर, क्या ये अभी भी निमरा के नाम है? खाला मुझे तो नहीं पता, मैं तो बस कॉलेज होती हूँ और शाम को आती हूँ, मुझे तो इन चीजों का नहीं। अब वेलकम, मेरी बहन आई है। क्या हाल चाल है नुसरत? तुम फोन तो करके मुझे बता देती कि तुम आ रही हो। कैसी हो? ठीक हो? और बच्ची कहाँ है? सना कहाँ है? भाई साहब कहाँ है? सना तो आई है। अच्छा, नजर नहीं आ रही। खैर अच्छा बैठो ना, तुम खड़ी भी क्यों हो? सब ठीक है ना? अरे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के रखती खाने को।
अब मैं ऐसी खामखा मोहल्ले में चली गई, ना जाती तुम्हारा इंतजार करती। और बाकी सब ठीक है? हाँ। सना तुम? मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा, ये क्या किया तुमने? ये ख्वाब नहीं बल्कि ड्रॉनी हकीकत बन के आई हूँ तुम्हारे सामने। तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं अकेली नहीं आई, अम्मा भी साथ आई हैं और वो भी तुम्हारी इंक्वायरी करने। मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम्हारी जॉब लग गई है और तुम यहाँ बैठ के चने खा रहे हो। मारे गए। अब अंदर आओ और मेरी अम्मा को सलाम करो, मेरा तो पता नहीं क्या बनेगा। सना, मायूसी कुफ्र है। अच्छा हाँ। तो ये बातें आके ना मेरी अम्मा को समझाओ। बेफिक्र रहो, देखो मैं खुद बात करता हूँ ना खाला से। चलो आओ। करो अपना। क्या वजह तकल्लुफ कर रहे हो? सादगी से जाएंगे और लड़के को अंगूठी पहना देंगे, जरूरत क्या है इतने खर्चे की? सादगी से क्यों? ये तो हमारी नौरीन की शादी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। निम्रा ठीक कह रही है, आपने जो भी शॉपिंग करनी है वो कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। मेरी शॉपिंग तुम्हें करनी है, मुझे शॉपिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ इजहार के लिए शॉपिंग करोगी या मेरे लिए भी कुछ पसंद करोगे? आपको क्या अच्छा लग रहा है? जो तुम्हें अच्छा लगे, इवेंट के हिसाब से। ये कपड़े देखो, लड़के नहीं। अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये ज़ाहर भाई पे कितनी अच्छी लगेगी। हाँ, अच्छी तो लगेगी। आप क्या देख रही हैं? ये देखो। अम्मी वैसे देखें हारून भाई को, कितनी खुश हैं। लगता है ना नौरीन आपी की एंगेजमेंट की बहुत ज्यादा खुशी है, कितना खिलखिला रहे हैं। माशाल्लाह। ये देखें, ये लेना है? देखो अच्छी लग रही है तो। हाँ, अच्छी है। मम्मा ये देखें कैसी है। ये तो नहीं, ऐसे थोड़ी देते हैं शादी पे। अच्छा कोई और अच्छा सा रंग देखो ना। इतनी हमने शॉपिंग की है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा वैसे, लेकिन मुझे वो कॉटन पास चाहिए था, मैं वो नहीं लिया। ये हारून के साथ ये लड़की कौन है? दोनों को साथ देखकर भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये लड़की कौन है? बिला वजह में ही ख्वाब दिखाया आपने मुझे। तुम रुको, मैं पूछती। कोई जरूरत नहीं है इसकी, चले मैं थक गई। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तुम लोग तो कह रहे थे ये धन दौलत जायदाद बहुत जल्दी तो मिलने वाली है, कहाँ गए तुम लोगों के दावे? खाला, हमने झूठ थोड़ी बोला है।
बहुत जल्द ये सब कुछ हमारा होगा। बस बस बहलाओ मत मुझे। मुझे पता चल गया है कि निम्रा का निकाह हो गया है। अब उसके पीछे उसका शौहर है, पूरा ससुराल है। अरे एक लड़की से तुम नहीं हथिया सके जायदाद, तो अब क्या नाम करवाओगे? खाला हम कागजात बनवा चुके हैं, बहुत जल्द ये सब काम हो जाएगा। मी अब्बा आप लोग भी तो कुछ बोले ना। क्या बोलूं मैं तो अपनी बहन की बातें सुन रही हूँ। रिश्तों से ज्यादा इसे दौलत चाहिए, बस। बस करो, मुझे इल्जाम मत दो। ये भी तो देखो, तुम्हारे बेटे के पास ना तो कोई जॉब है और ना ही जायदाद है। अरे ये कहाँ रखेगा मेरी बच्ची को? जिन्हें मोहब्बत होती है ना, और जो इश्क में शादी करते हैं, वो झोंपड़ियों में भी गुजारा कर लेते हैं। क्या? अच्छा, तो आप ये सोच के बैठे हैं भाई साहब? वाह। अरे नहीं नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप गुस्सा मत करें। देखिए मैं बहुत जल्द जॉब तलाश कर लूंगा। इसी सिलसिले में लाहौर भी जा रहा हूँ। बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। आप क्या तुम लाहौर जा रहे हो और हमें पता तक नहीं है इस बात का? मैं सना की खातिर दूसरे शहर तो क्या दूसरे मुल्क भी जा सकता हूँ। खाला आप बस मेरे यकीन करें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँ। अम्मी अब्बा आप लोग भी तो कुछ बोले ना। क्या बोलूं? मेरी बहन बोल रही है और मैं सुन रही हूँ, बस। शाइस्ता, तुम भी तो एक बेटी की माँ हो। दिल पे हाथ रखकर बताओ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? खाला देखें, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके और सना के तमाम ख्वाब पूरे करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, ज्यादा देर मत करना, क्योंकि सना के अब्बा पहले ही खफा है और तुम तो अच्छी तरह जानते हो वो तो इस रिश्ते के हक में ही नहीं थे। अरे हम कौन सा इस रिश्ते के हक में थे, लेकिन क्या करें, इस औलाद के हाथों मजबूर हो गए। पता नहीं उन्हें दिलों में क्या समाया हुआ है। लेकिन तुमने तो पहले मुझे कभी नहीं बताया कि तुम लोग इस रिश्ते के हक में नहीं हो। सिर्फ फारिस की मोहब्बत में आके रिश्ता कर रही थी। खाला अम्मी तो बस गुस्से में ऐसा बोल रही हैं, वरना सना के लिए तो सब दिलो जान से राजी थे। आपको तो पता ही है। वो जो आपकी बेटी के लिए रिश्तों की कतारें लगी हुई हैं ना घर के बाहर, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एमएनएज, मिनिस्टर्स, खुदा मालूम कौन कौन, उन्हें जरा थोड़ा सा रोक लीजिए। मेरा बच्चा मर रहा है शादी करने के चक्कर में। आज दिल चाह रहा है ब्राइडल मेकअप करूं और वहां जाकर ऊंची आवाज में गाऊं। अरे तो तुम तो कर सकती हो, तुम्हारा तो निकाह हुआ है। सही कह रही हो। वैसे नौरीन, तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए था। बेचारे इजहार भाई आस लगाए बैठे होंगे। नानी जान टांगे तोड़ देंगी मेरी। अरे निम्रा बातें कम करो और जल्दी करो। अभी हारून भाई शोर डाल देंगे कि जल्दी करो, और मैं नहीं चाहती इस खूबसूरत मौके पे उनका मूड हमारी वजह से खराब हो जाए। मैं तो बस रेडी ही हूँ। तीनों हमारा जायजा लेने आई हो? नहीं नहीं, मैं तो हारून साहब को पैगाम लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा है जल्दी करो, देर हो जाएगी। अच्छा, आप जाओ हमारे। यार मेरी सैंडल्स नहीं मिल रही। ओफो। तुम अपनी सैंडल तलाश करो, मैं जा रही हूँ। ये एहतियात से गाड़ी में रखवा दो। जी अरबीन, जल्दी आ जाओ, जल्दी कर लिया करो। गाड़ी में रखवाएं सब। ये क्या बन के आ गई है? जाओ जाके थोड़ा मेकअप कम करके आओ। हारून, माशाल्लाह इतनी प्यारी तो लग रही है। सुना नहीं, जाओ।
वहां सिर्फ खवातीन नहीं होंगी, मर्द भी होंगे। हमारे घर की लड़कियों को सिंपल होना चाहिए। कितनी अच्छी सोच है मेरे बच्चे की, बिल्कुल सही कहा। माशाल्लाह, प्यारे बच्चे, बहुत प्यारी लगी। अच्छा, वैसे कितना टाइम बर्बाद कर दिया आपने मेरा। वो सेठ कलीम ना मुझसे दोस्ती के लिए मरा जाया था, लेकिन नहीं, आपका तो हुक्म था कि अपना सारा टाइम हारून को दे दो। दे दिया टाइम, क्या निकला नतीजा? चुप कर जा लड़की, चुप कर जा। जरूरी नहीं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो ही कुछ हो ना हो, ये निम्रा है। एक दो बार तो मैंने हारून को कॉल की थी तो इसने रिसीव तक की है। वैसे ये हारून भी कितना गुन्ना है, कोई लड़की इसकी इतने करीब है और इसने आपको बताया तक नहीं। करीब है तो क्या होता है, मुझे दूर भी करना आता है। ये हारून टाइप मर्द ना अपनी मोहब्बत में बड़े सच्चे होते हैं। अगर तो निम्रा इसकी मोहब्बत है फिर तो आप भूल जाएं, फिर तो वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। मुझे उंगली टेढ़ी करके घी निकालना आता है। मोहब्बत वो तुमसे करे ना करे, शादी तो तुमसे ही करनी पड़ेगी। बिजी जा रहा है, मगर मैं ट्राई करती रहूं। तुम रेडी हो जाओ, आज हारून के साथ हम डिनर पे जाएंगे। ठीक है, हो जाती हूँ तैयार।
बन के आ गई है। जाओ जाके थोड़ा मेकअप कम करके आओ। कब तक आएगा? फारिग बंदा है साहब, किसी वक्त भी आ सकता है। फारिग मतलब काम काज कोई नहीं करता? लंबी लंबी छोड़ता है साहब, हमने तो आज तक उसे कोई धंधा करते हुए नहीं देखा। कहता है कि जायदाद वाला हूँ। अच्छा, ये जायदाद कहाँ है इसकी? मतलब किस शहर में है? सर कहता है कि बड़े बाजार की जो मार्केट है वो उसकी है। मगर आप कौन है साहब? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर लग रहे हैं। मैं फिलहाल चलता हूँ, फिर आऊंगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं कौन हूं, तो ये समझ लो कि मैं एक बहुत अहम ड्यूटी पर हूं। खुदा हाफिज। अबे क्या हाल है? जरा जल्दी आ जाते तो फंस सकते थे। क्यों, क्या हुआ? खुल के बात करो। वैसे ये बताओ, कहीं तुम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करते? कानूनी? अरे तुम्हारे सामने तो होता हूँ सारा दिन। बड़े कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था वो। क्या बताया तुमने उसे? अरे हमें कुछ मालूम होता तो हम बताते ना यार। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ वापस, जरा एक काम है मुझे। अरे अभी तो आयो, बैठो तो सही। हाँ हाँ मुझे काम है, मैं आता हूँ। सुना है आपने निम्रा का रिश्ता तय कर दिया है अम्मा जी? सही सुना है। ये मकान और सारी जायदाद तो आपकी पोती के नाम है ना? निम्रा के बाप की जायदाद है तो निम्रा के नाम ही होगी ना। मेरा मतलब है कल कला को अपनी पोती की शादी करती हैं और उनके ससुराल वालों की मर्जी ना हो कि आप लोग यहाँ रहें, तो फिर सब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे आप लोग? वाह, ये तो बड़ी ही अजीब बात कर दी तुमने बीबी। अरे जमशेद सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना है, फारिस जवान जहान है। अगर हक और सच की बात पूछो ना, तो अभी भी निम्रा के घर में इन लोगों का रहना बनता नहीं है। अच्छा खैर, तुम बताओ कितने दिनों के लिए आई हो और बेटी की शादी कब कर रही हो? मैं तो हालात का जायजा लेने आई थी, जैसे सुना था वैसे ही पाया। फारिस तो कोई जॉब करता नहीं, अब ऐसे में मैं अपनी बच्ची की रुखसती कैसे कर सकती हूँ? सुन लिया शाइस्ता? अरे समझाओ अपने बेटे को, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरा करती। अम्मा जी, चाय पियेंगी आप? चाय लेकर आऊं आपके लिए? रहने दो, दिल नहीं चाह रहा मेरा। वैसे मैं और सना तो कल वापस जा रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दी? अरे अभी कुछ दिन और रुकती ना तुम। सच बताऊं तो मेरा खुद भी दिल नहीं है यहाँ रुकने के लिए। चलो भाई, अच्छी बात है, अपने घर जाओ। हाँ हाँ। सना, कहाँ से आ रही हो और किससे पूछ के गई थी? क्या हो गया खाला? पास वाले पार्क में ही लेके गए थे ना, आप भी बल के साथ चली चलती। मैं फारिस की तरह फारिक नहीं हूँ, 100 काम है मुझे करने के लिए। आप ही वैसे हद करती हैं। पता तो है जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है आजकल। जब जॉब मिलनी होगी ना तब मिल जाएगी। ऐवी मत बातें सुनाई जाया करिए उसे। अरे ठीक तो कह रही है तुम्हारी माँ,
बड़ों का फर्ज होता है बच्चों को समझाना। लेकिन खाला, अरे क्या लेकिन खाला, अच्छी बात है, बच्चों को समझाना चाहिए कि उनके दिमागों में कुछ पड़े, नौकरियां ढूंढे अपने लिए। आ गए आप? हो गई आपकी मुलाकात? अरे बैठो तो सही। ऐसी खबर लेके आया हूं कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। गया था मैं उनके मोहल्ले में, अच्छी रेपुटेशन नहीं है उनकी। उसकी माँ के बारे में भी लोग कह रहे थे कि इंतहाई दोगली किस्म की औरत है, और लड़का काम काज कुछ नहीं करता और सारा सारा दिन गायब रहता है बस। हमारा शक दुरुस्त निकला। मैं तो उस जगह भी पहुंच गया था जहां वो बैठता उठता है। अजीब बेहुदा से लोग हैं भाई। मेरा तो वहां खड़ा होना मुहाल हो गया। खुद को वहां लैंडलॉर्ड जाहिर करता है, निम्रा की सारी प्रॉपर्टी को अपना बताता है, बड़ी ढींगे मारता है वहां पे। हाय हाय, हमारी बेचारी बच्ची कैसे लोगों में फंसने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ ना कि हमने पहले से पता लगा लिया। अब आप सारी बातें जाके ना अम्मा जी को साफ साफ बता दें। ये रिश्ता कल का खत्म होता है, आज ही खत्म हो जाए। अरे भाई, पहले तुम अपने बेटे को तो समझाओ। उसको बोलो कि ये सना के इश्क का भूत अपने सर से उतारे। अगर ये दोनों ना माने तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। ये रिश्ता तो अब खत्म होके रहेगा। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। जब मैं ये बात करता था उस वक्त तो तुम्हारे दिल में भांजी की मोहब्बत थी, तुम अपने बेटे की साइड लेती थी। अरे बस अब तो यही आस है ना कि थोड़ी बहुत जायदाद हम अपने नाम कर लें, कुछ कब्जा कर लें। मगर एक जो तुम्हारी अम्मा जान है ना, सौतेली अम्मा जान। हाँ, तुम्हारी सौतेली अम्मा जान बहुत ही शातिर औरत है। पता नहीं जायदाद के कागजात उन्होंने कहाँ छुपा के रखे। सबसे पहले अपने बेटे को समझाओ, उसको बताओ कि ये खाली खुली मोहब्बत कुछ दिन चलती है। उसके सर से इस बात को उतारो, तभी हम आगे कुछ सोच सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम ना कामिल की तरफ चाहते रहना, उस पर दबाव डालना खूब। वो तो खैर मैं करूंगा ही। पक्का सबूत हाथ में आ जाए फिर अम्मा को दिखा के बात करेंगे। कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हुए। अपने बेटे को समझाओ तुम। अम्मा, अम्मा, अम्मा किधर है? गोगी, अम्मा किधर है? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? आंखें खुली नहीं रखती हो तुम? अम्मा, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अम्मा मुझे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली। पहेलियां क्यों पूछ पा रहा है? साफ साफ बता, हुआ क्या? तुम्हें पता ना मेरा बीपी हाई हो जाता है, क्यों परेशान कर रहा है? माँ, वो निम्रा का मुफ्कुरा चचा नहीं है, वो मेरे बारे में इंक्वायरियां कराता फिर रहे। फिर? अरे अम्मा फिर क्या? मुझे तो लगता है उन लोगों को हम लोगों पे शक हो गया, खटक गए हम लोगों से। अम्मा ऐसा ही ना हो कि कहीं वो अपना इरादा बदल ले, कहीं इस रिश्ते से इनकार कर दे। तू पागल तो नहीं हो गया? तू उस चाचे से डर रहा है जिसे दादी किसी खाते में नहीं लाती, इतना सा मुंह भी नहीं लगाती, और तू उससे डर रहा है? अरे पागल, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे मत डर। अरे अम्मा कैसे ना डरूं? इतनी बड़ी असामी हाथ से निकल जाएगी अम्मा। अम्मा मैंने बहुत सपने सजाए हैं, मेरे सपने टूट जाएंगे अम्मा। अरे मेरे बच्चे, तेरी ज़हीन माँ तेरे साथ है, तेरे सपने कैसे टूटने देगी? पागल, जरा सोच, तेरी उससे सिर्फ मंगनी तो नहीं हुई ना कि जो अंगूठी लेंगे और मंगनी तोड़ देंगे? तेरा उससे पक्का पक्का निकाह हुआ है जो कभी नहीं टूट सकता। निम्रा तेरी है, तेरी रहेगी। सोच जरा, अगर उनको पता भी चल जाता है कि तू निकम्मा है, वेला है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन आवारा लड़कों में घूमता है, तो तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बोल। दादी के पास तेरी मिन्नत तरला करने के अलावा कोई चारा नहीं। अम्मा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये। रे पागल, दादी थाने कचहरी तो जाएगी नहीं,
निम्रा तेरी बीवी है, तेरी बीवी रहेगी। और जहां तक बात है उस चाचे की, आइंदा हुआ है ना तेरी इंक्वायरी करने, तो उसे उसकी औकात याद दिला देना। घर में तो कोई उसे पूछता नहीं, कोई मुंह नहीं लगाता, और यहाँ आ जाता चौधरी बनना है। मेरी जान पे बनी हुई थी अम्मा, राखी। पागल ऐसे परेशान हो जाता है। इधर आ, पानी पिलाऊं, जल्दी आ, ठंडा पानी दो। गोगी, ठंडा पानी पिलाओ इसे। आपने मेरा साथ नहीं दिया। अरे एक मर्तबा भी खाला को मेरे हवाले से तसल्ली नहीं दी। क्यों देती मैं तसल्ली? हाँ, उसे देखकर मेरा तो खून खौल रहा था। अरे तुम उसके भांजे नहीं, होने वाले दामाद भी हो। मजाल है जिसने कभी भी किसी को इज्जत दी हो। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की पुजारी है, बस। ठीक कह रही हैं। मुझे खाला से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं क्या करूं, मैं भी बहुत परेशान हूं। जॉब मुझे मिल नहीं रही है। आप और अब्बा हाथ पे हाथ धरे आराम से बैठे हैं। अरे इतना नहीं होता कि और कुछ नहीं तो ये एक दुकान ही अपने नाम करवा लें। तेरी खातिर ये जुर्म भी हम अपने सर ले लेंगे, मगर तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। बस तुम सना को छोड़ दो। ये क्या कह रही हैं आप? अरे तू अपनी खाला की सोच तो जानेगी है। उससे रिश्तों की कदर नहीं है, बस उसे तो पैसा चाहिए। वो पैसे की पुजारी है, और ऐसे लोगों के साथ गुजारा होना बहुत मुश्किल है। सना ऐसी नहीं है। हाँ, मुझे भी यही गलत फहमी थी, इसीलिए तेरा साथ दिया, मंगनी करवाई। सोचा चलो बहन से रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। भांजी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। ये मेरी गलत फहमी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सोच ले फारिस, अभी भी सोच ले, अभी भी वक्त है, कर ले कुछ। जिनसे मिलना है वो तो यहाँ बैठे हैं। लगता है कि आपने मुझे पहचान लिया है, इसीलिए चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। क्या करने आई हो तुम यहाँ? ये मेरे भांजे का घर है, जब मर्जी आ सकती हूँ। अरे आप आइए आइए, रुक क्यों गई हैं? अपना ही घर है। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा इस घर से निकल जाओ और आइंदा शक्ल मत दिखाना। तो फिर आप ऐसा करें, अपना सामान समेट लें, कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि मैं तो यहाँ आती जाती रहूंगी, और अगर यहाँ मुस्तकिल रहने का फैसला किया तो तब भी आ जाऊंगी। मुझे अब यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जिससे मिलने आई हो ना, उसे हमारे दरमियान से गए मुद्दत हो चुकी है। हारून तो है ना, उसी के नाते आई। हारून से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना 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 ना, मैं आपको मशवरा दूं, ऐसा हारून के सामने बिल्कुल ना कहिएगा, वरना वो बहुत बुरा मना जाएगा। हारून की जिंदगी में तुम्हें जहर नहीं घोलने दूंगी, और तुम जैसे औरत के हाथों मैं अपने बच्चे को बर्बाद नहीं होने दूंगी।
अम्मा अम्मा निम्रा पानी लेकर आओ। ओह, तो तुम्हारा नाम निम्रा है? आई लाइक इट। अम्मा अम्मा खुद को संभाले अम्मा। अम्मा 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 अम्मा